जब युद्ध आता है तो जमीन के 2 मीटर नीचे बना यह किला ऐसा छिपा रहता है कि कोई पास से गुजरकर भी इसे पहचान नहीं सकता। अंदर का हिस्सा 10 से 12 वर्ग मीटर से कम नहीं और उसमें खाना पकाने के लिए मिट्टी का चूल्हा भी बना है। हालात भले थोड़े कठिन हो, लेकिन आपात स्थिति में जिंदा रहने के लिए यह बेहतरीन ठिकाना है। आज जॉन पहाड़ पर जड़ी बूटी लेने गया था। घने जंगल से गुजरते वक्त उसे अचानक एक रहस्यमयी गुफा दिखी। जिज्ञासा में वह अंदर झांकने चला गया। भीतर का नजारा अलग ही था और बाहर से इतनी अच्छी तरह छिपा हुआ कि किसी को शक भी न हो। उसी वक्त उसके मन में यहाँ बस जाने का ख्याल आया। उसने सोचा, अब जब भी पहाड़ पर जड़ी बूटी लेने आएगा तो ठहरने की जगह की चिंता नहीं रहेगी। सबसे पहले उसने गुफा के बाहर की जगह साफ की। सूखे पत्तों को बेकार नहीं जाने दिया। सूखी लकड़ियों में आग लगाकर उसने गड्ढे के अंदर तेज आग जलाई। इससे अंदर छिपे कीड़े मकोड़े मर गए और नमी भी दूर हो गई, ताकि रात में ठंड या सीलन से परेशानी न हो। धुआं उठता रहा और वह पास से गोल लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। ये सब आश्रय बनाने के लिए बढ़िया सामग्री थी। थोड़ी ही देर में उसने ढेर सारी लकड़ियां जमा कर ली और उन्हें सही आकार में काटना शुरू किया। फिर बिना देर किए उसने खुदाई शुरू कर दी। तेजी से खोदते हुए उसने प्रवेश द्वार पर साफ सुथरी सीढ़ियां बना दी। दूसरी तरफ उसने एक कोना खाली किया और छोटा सा चबूतरा तैयार करने लगा। चूंकि यह भूमिगत आश्रय था, इसलिए अंदर गर्मी बनाए रखने के लिए चूल्हा जरूरी था। सही जगह चुनकर उसने जल्दी से चूल्हे का आधार तैयार किया। एक परत गोल लकड़ी, एक परत मिट्टी, इस तरह उसने चूल्हा खड़ा किया। उसके मुताबिक मिट्टी और लकड़ी का यह मेल सबसे मजबूत होता है। इससे अंदर गर्मी भी रहेगी और खाना बनाना भी आसान होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के खतरे से बचने के लिए उसने धुएं की चिमनी ऊंची बनाई, ताकि धुआं बाहर निकल जाए। गोपनीयता बनाए रखने के लिए उसने ऊपर से मिट्टी भरकर जगह को समतल कर दिया। सड़ी हुई जड़ और सूखे पत्ते डालकर उसे प्राकृतिक रूप दे दिया। अब कोई भी नहीं पहचान सकता था कि यहाँ चिमनी छिपी है। इसके बाद उसने मोटी लकड़ियों से ढांचा तैयार करना शुरू किया। लकड़ियों को काटकर उनमें खांचे बनाए, ताकि वे मजबूती से जुड़ सकें। इसी तरह उसने अपने लिए एक मजबूत लकड़ी का बिस्तर बनाया। जोड़ वाली जगहों पर लकड़ी के खूंटे लगाए, ताकि ढांचा पक्का रहे। अब यह उसका जंगल वाला खास बिस्तर था। फिर उसने एक गोल मेज भी तैयार की। साफ लकड़ियों को काटकर उसने जमीन पर बिछाया, जिससे अंदर का फर्श व्यवस्थित हो गया। जगह बड़ी नहीं थी, लेकिन व्यवस्था पूरी थी। दरवाजे को और छिपाने के लिए उसने मोटी लकड़ियों से घेरा बनाया, ऊपर से मिट्टी भर दी और पेड़ की छाल से ढक दिया। हरी घास और पत्तों से उसे इस तरह सजाया कि वह पूरी तरह जंगल में घुल मिल गया। देखने पर कोई नहीं कह सकता था कि यहाँ प्रवेश द्वार है। आखिर में उसने लकड़ियों से एक छोटी सी सीढ़ी बनाई, ताकि अंदर बाहर आना आसान हो। प्रवेश के लिए मजबूत दरवाजा लगाया और उसे भी मिट्टी से ढक दिया। अब पूरा आश्रय प्रकृति का ही हिस्सा लगता था। शाम होते ही उसने सूखी लकड़ियां जलाकर अंदर गर्मी फैलाई। बाहर धुआं उठ रहा था। नए घर की खुशी में उसने पीली मछली साफ की, कड़ाही में डालकर सुनहरा होने तक तली और स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। इस तरह जॉन का जंगल में एक दिन पूरा हुआ। यही है असली वन जीवन और भूमिगत आश्रय बनाने की कहानी। अगर आपको जॉन का यह जमीन के नीचे वाला गुप्त किला पसंद आया तो ऐसे ही और जबरदस्त जंगल सर्वाइवल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कौन जाने अगली बार वो क्या कमाल कर दे।